और जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अफगानिस्तान से न्यूज आती है देर रात को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल में। और ये न्यूज़ को ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है, सभी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है एंड इसका कंफर्म भी कर रहा है। देखो क्या हुआ है। अचानक से काबुल में एक के बाद एक ब्लास्ट होता है। लोकल्स थे, उन्होंने ये कहा कि एयर स्ट्राइक हुए हैं, कुछ फाइटर जेट आए, उधर बॉम्बिंग किया एंड चले गए। और जो फाइटर जेट आए थे वो एकदम नीचे से उड़ रहे थे। और बाद में मीडिया सोर्सेस ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान ने ये बॉम्बिंग किया है, ये जो एयर स्ट्राइक है ये पाकिस्तान ने किया है चुपचाप, एकदम साइलेंटली। और इंटरेस्टिंग की बात यह है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोलने के बाद इनफ इज इनफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उनके पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये चेतावनी दिए थे। आप एक बार ये वीडियो देखिए। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। अचानक से अफगानिस्तान के कैपिटल में एक बॉम्बिंग होती है एक के बाद एक। और ये एक ऐसे टाइम पर हुआ है जब टीटीपी ने पाकिस्तान के ही आर्मी कन्वॉय के ऊपर एक ऑपरेशन किया था और उसमें बहुत सारा आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स मारे गए थे पाकिस्तान के। उसके बाद पाकिस्तान का ये अफगानिस्तान में बम्बिंग करना, देर रात को एयर स्ट्राइक करना, ये अफगानिस्तान के लिए एक चिंताजनक विषय है। लेकिन अब टाइमिंग देखिए, इसी समय एक ऐसा समय जब अफगानिस्तान के मंत्री इंडिया में आते हैं, वो भी ऑफिशियली इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, ट्रेड को एंड और भी कई मामले में इंडिया एंड अफगानिस्तान के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इसी टाइम पर पाकिस्तान का ये इतना बड़ा एक्शन लेना, ये पाकिस्तान का तो इतना हिम्मत पहले था नहीं। इंडिया को देखकर पाकिस्तान अभी कुछ कुछ सीख रहा है। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, यूएस चाहता है अफगानिस्तान का बकराम एयरबेस। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था वो कुछ भी करके बकराम एयरबेस को कब्जा करेगा ही। आप एक पैटर्न नोट कीजिएगा, अमेरिका ने पाकिस्तान को अमरान मिसाइल दिए, यूएस ने जो पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल दिया था वो ऐसे ही नहीं, एक ऐसा टाइम पर, आप टाइमिंग थोड़ा सा याद कीजिए, एक टाइमिंग का पैटर्न देखिए। ये पूरा यूएस बैक सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इसीलिए पाकिस्तान का इतना हिम्मत हुआ कि देर रात को जाके एक दूसरे कंट्री में जाके एयर स्ट्राइक करके चला आए। एक कंट्री एक दूसरे कंट्री में जाके एयर स्ट्राइक करके चला आए, उसके बाद उस कंट्री को बहुत सारे डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकली बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान का इतना हिम्मत तो था नहीं। ये पूरा यूएस पीछे से बैक सपोर्ट कर रहा है। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों, जो मैं ग्लोबली पैटर्न एक देख रहा हूँ। यूएस का जो बिहेवियर है, पाकिस्तान का जो थोड़ा सा बिहेवियर है, ये जो पैटर्न जो देख रहा है, तो ये देख के मुझको यही मेरा एनालिसिस है। और इसके बदले में अफगानिस्तान ने बोला है, आप एक बार इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, एक बार अमेरिका से पूछ के देखिए, एक बार नाटो को पूछ के देखिए, एक बार इंग्रेज से पूछे कि अफगानिस्तान से ऐसा खेल करना अच्छा बात नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे,
फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफ़गानिस्तान का लोग, अफ़गानिस्तान का हुकूमत, अफ़गानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल। उम्मीद है आपको इधर कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज आई से मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू अदर्स।